कटिहार रेल मंडल के कई बड़े अधिकारी पर एम्प्लॉयज यूनियन के नेताओं ने लगाया गंभीर आरोप। कटिहार रेल मंडल ऑफिस में एम्प्लॉयज यूनियन का वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय के खिलाफ जोरदार हंगामा। लगभग सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारियों के साथ साथ एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव, अध्यक्ष और केंद्रीय संगठन मंत्री बैठे धरने पर। तो बोलना है कि वर्क ऑर्डर जब सैंक्शन होता है तो इन लोगों का सीधा डिमांड रहता है कि पहले 2% आकर जमा कर दो। वर्क ऑर्डर सैंक्शन हुआ 2% पहले दे दो। मांगते हैं 2%। बंधा हुआ है मैं सामने सीनियर डीएमसी मांगते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग के वरिष्ठ पदाधिकारी सब या कंप्लेनेंट थे, उन्होंने कंप्लेन किया तो उस संवेदक से 8 लाख रुपया लेकर मैनेज करवाया गया ये साहब के द्वारा। 8 लाख रुपया लेके ये सब कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ऑफिस में जमकर एम्प्लॉयज यूनियन का हंगामा। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह और फिर आपके बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए किस प्रकार से डीआरएम ऑफिस के अंदर लगभग सैकड़ों की संख्या में जो बैठे हुए, ये कोई और नहीं, ये कोई सड़क नहीं है, ये डीआरएम बिल्डिंग है। कटिहार का रेल मंडल जो हेडक्वार्टर कहा जाता है वो डीआरएम ऑफिस है, जहां की ये लोग अपनी मांगों को लेकर के आज धरने में बैठ गए। वो भी कहां? तो सीनियर डीएनसी के चेंबर के सामने। आप इस तस्वीर को देखिए, आवास के साजो सामान पर रेल के पैसों का दुरुपयोग, जवाब दो। मतलब साफ तौर पे इतना गंभीर आरोप। आपने घोटाला तो बहुत सुना होगा, लेकिन जो घोटाला का जो आरोप लगा रहे हैं एम्प्लॉयज यूनियन, आज बात उसी पे करेंगे। और सीधा हमारे साथ ले चलते हैं सचिव है रजनीश जी। क्या मामला जो आप लोग बैठे हुए सैकड़ों की संख्या में? एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन पिछले 5-6 महीने से सीनियर डीएनसी के साथ हर माध्यम से नेगोशिएशन कर रहा था। आपके पास समय होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि ये डीआरएम बिल्डिंग के में स्थित उधर का जो टॉयलेट है, जो टॉयलेट में किवाड़ तक नहीं है, लेकिन उन्होंने जोन के पैसे से अपने रोड का चौड़ीकरण करवाया। लगभग कितना पैसा खर्चा किए होंगे अपनी सुविधाओं के लिए? वो ये तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन कम से कम अगर 4-5 लाख रुपया भी अगर खर्च हुआ होगा तो 4-5 लाख रुपया में कम से कम 10 क्वार्टर टेकअप होता। कम से कम 10 क्वार्टर टेकअप होता, जो कि उन्होंने रोड पर अपने जो उनका आवास है उसको एक नियम के अनुसार जो 10 मीटर 15 मीटर चौड़ा होता, उससे भी ज्यादा जितना भी रोड का फुल लेंथ है, इस बाउंड्री से लेकर उस बाउंड्री तक सभी को में रोड उन्होंने बनवाया। उस रोड पर के आगे फेंसिंग करवाया, जबकि बाउंड्री वाल दिया हुआ। उसके बाद भी उन्होंने लोहा का यहाँ फेंसिंग करवा दिया। वहाँ पे जो भी न्यू सिक लाइन के स्टाफ थे, वहाँ पे वो लोग गाड़ी लगाया करते थे। उन लोगों को गाड़ी लगाने में आजकल बाधित हो रहा। रेल कर्मचारी का जो ड्यूटी है, जिसके लिए वो जिस सामान से वो पहुँचते हैं, जिसके माध्यम से वो पहुँचते हैं। एक सूचना पर मैंने और देखा है कि वहाँ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनका पैसा संवेदक द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल, इन लोगों का काम है। अभी तो बोलना है कि वर्क ऑर्डर जब सैंक्शन होता है तो इन लोगों का सीधा डिमांड रहता है कि पहले 2% आकर जमा कर दो। वर्क ऑर्डर सैंक्शन हुआ 2% पहले दे दो। मांगते हैं 2%। बंधा हुआ है मैं सामने सीनियर डीएमसी मांगते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग के वरिष्ठ पदाधिकारी सबका 2% 1% बना हुआ है। वर्क ऑर्डर सैंक्शन हुआ, पहले पैसा दो तब काम स्टार्ट करो। और अगर उस संवेदक पर किसी प्रकार का शिकायत हो गया तो उसको नेगोशिएशन करने के लिए पैसा मांगा जाता है। उसको नेगोशिएशन करने के लिए पैसा मांगा जाता है। संवेदक पर अगर शिकायत हो गया कि काम की क्वालिटी उन्होंने बढ़िया नहीं किया तो संवेदक को आपको टर्मिनेट करने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हाल में एक सूचना मिली कि एक मनिहारी के संवेदक या कंप्लेनेंट थे, उन्होंने कंप्लेन किया तो उस संवेदक से 8 लाख रुपया लेकर मैनेज करवाया गया ये साहब के द्वारा। 8 लाख रुपया लेके, ये शर्म की बात है। उस संवेदक को टर्मिनेट न करके 8 लाख रुपया लेकर यहाँ से लेकर हेडक्वार्टर तक मैनेज। क्या चाह रहे हैं अभी? हम लोग चाह रहे हैं कि जो आप मनमानी कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। रेलवे बोर्ड का जो नियम कानून है उसके अनुसार ही ये भारतीय रेल चलता है और ये कटिहार मंडल भी चलेगा। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी ऑफिसर के सामने 4-5 बैठे रहते हैं। उनका क्या बीओएस यहाँ पर है? उनका बैठने के लिए यहाँ पर बीओएस बना हुआ है, किस लिए बैठे हुए हैं? तो इन लोगों की मनमानी है। फील्ड में कर्मचारी नहीं है, काम करने पर जो काम कर रहा है उस पर बोझ बना हुआ, और यहाँ 4-5 बैठा करके कोई सब्जी पहुंचा रहा है, कोई घर में पोछा मरवा रहा है। आज के कर्मचारी का भी तो ये दुर्गति है कि वो लोग भी अपनी मानसिकता को नहीं समझते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं। साहब खुश हम खुश, इसी में सब चल रहा है। चलिए, बहुत बड़ा गंभीर आरोप। मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी इस समय कटिहार रेल मंडल के हेडक्वार्टर मतलब डीआरएम ऑफिस में है, जहां की एम्प्लॉयज यूनियन लगभग सैकड़ों की संख्या में, ये वो कर्मी हैं
जो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सीनियर डीएनसी के चेंबर के बाहर में ये लोग धरना पे बैठ गए हैं, क्योंकि उनकी मांगे मानी जाए और जो उनका मनमानी रवैया है उस पर अंकुश लगा जाए। इस विषय को लेकर के मैं सीधा बात करना चाहूंगा, कटिहार रेल मंडल के डीआरएम क्या कहते हैं, सीनियर डीएनसी क्या कहते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जो उनको समस्याएं थी वो बताएगा, उसका समाधान का तरीका हम लोग ढूंढेंगे और जो जो समस्याएं समाधान के लायक है सारों को समाधान किया जाएगा। यही बात हुई है। कई आरोप भी लगाए गए। आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप का जांच भी होगा, उनके बारे में बातचीत करके उन आरोपों का समाधान भी किया जाएगा। क्या हुई है जो प्रॉब्लम? बातचीत हुआ है, कुछ कानकी में क्वार्टर में वाटर का प्रॉब्लम है, वो देख रहा है, कुछ काम हो रहा है, वो मेरा डायरी में है लिखा, उस पर करेंगे। एक हम लोगों के पास वाटर लीकी प्रूफ का एक वर्क है, उससे करेंगे। कुछ इन लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है, गैंगहट में पानी नहीं है बोल रहा है, बारसोई में। ये 3-4 एक्चुअली वो गैंगहट 3-4 स्टेशन में हैंड ट्यूबवेल था और कल आए थे रजनीश जी मेरे पास, वो उसमें हैंड ट्यूबवेल भी चोरी हो गया है, तो हम लोग उसको करेंगे। हाँ, उसको जितना हो सके। और एक गेट गुमटी का बोला है, गेट गुमटी एक्चुअली पहले आरओबी था, आरओबी में क्या हुआ है, आरओबी में वो आरओबी बन नहीं पाया पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए, तो वो गेट गुमटी का कंडीशन अच्छा है, उसको देखता हूँ। इतना जल्दी तो फ्लैट रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें अगर वो बोलता है जो क्या फॉल सीलिंग करके वो उसको थोड़ा मतलब गर्मी में दिक्कत होता है, उसको करने हम लोग विचार कर रहे हैं सीनियर डीएन 1 साहब के साथ सेक्शन में। सर, एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी अभी मतलब जो भी होते हैं काम लेने के लिए आते हैं, उनके द्वारा उनसे पैसा लिया जाता है, 8 लाख 7 लाख रुपया लिया जाता है, जो संवेदक होते हैं उनसे। ये सब मैं इसके लिए मतलब कमेंट करने का मेरा अधिकार भी नहीं है, और कुछ है तो आगे प्रूफ करें। ये गलत है। तो अनपार्लियामेंट वर्ड का भी यूज किया गया है, जैसा कि आरोप लग रहा है। बोले प्रूफ देने के लिए, ये सब गलत बात है, झूठा आरोप है।